दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है, यानी कि जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम करने लगती है और इस वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में बनता है। तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, किस वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो कम काम करने लगती है, तो ये सारे कारणों के बारे में इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो है वो एक बेसिक समझ लेते हैं कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है हमारे गर्दन यानी कि नेक के अगले हिस्से में होती है, एंटीरियर पार्ट में। और साथ में इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम इस्थमस बोलते हैं। तो ये तो जो है वो मैंने पिछले वीडियो में अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो किस तरह से जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। और इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है। और चूंकि इस नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह से थायराइड ग्लैंड से T4 हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और साथ में मोटे तौर पर जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं। और जब इस T4 को एक्शन करना होती है तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लीवर या किडनी के अंदर ऐसा होता है। और ये T3 फिर जो है वो टारगेट टिश्यू यानी कि हार्ट, फैट, ब्रेन, हड्डियाँ, मसल्स, ऐसे टारगेट टिश्यू पे जाकर फिर अपना जो है वो एक्शन दिखाता है। तो इसमें से जो है T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म होता है। T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं, और जब इसे काम करना होता है, देखिए जो थायराइड ग्लैंड होती है वो T4 प्रोड्यूस करती है, यानी T4 हार्मोन को बनाती है। और ये जो T4 होता है वो इतना मात्रा में स्टोर करके रखती है कि लगभग 3 महीने के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो जनरली होता क्या है कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है किसी हार्मोन की तभी वो हार्मोन रिलीज करती हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि हार्मोन को जो है वो स्टोर करके रखती है, और उस हार्मोन का नाम है T4। और जो T3 जो होता है वो T4 के कन्वर्जन से बनता है, यानी कि T4 जब T3 में बदल जाता है तो तब जो है इस तरह से T3 बनता है। लेकिन तो 80% जो T3 होता है वो तो T4 के T3 में कन्वर्जन से बनता है, लेकिन जो 20% जो T3 हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से भी बनता है। अब ये T4 और T3 जो है वो क्या क्या काम करते हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को कंट्रोल करते हैं। और ये BMR जो है वो हम जो भी फूड लेते हैं उसको एनर्जी यानी कि ATP में बदलना वो कितना तेज़ी से हो रहा है, उसको जो है वो हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। कई लोगों के अंदर जो है वो खूब सारा खाना खाते हैं, उसके बाद भी उनका वजन नहीं बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी BMR हाई होती है। जबकि कई लोग होते हैं जो कि 2 या 3 रोटी खाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि उनकी जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो होती है। फिर हार्ट के ऊपर भी इसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है। थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन जो होता है वो हार्ट की जो धड़कन होती है उसको बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। साथ में मसल्स कंट्रोल में, अभी ब्रेन के डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है, और हड्डियों का जो मेंटेनेंस होता है उसमें भी थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है आखिर ये पैदा क्यों होती है। तो पहला तो इसका जो है वो कारण है कि इडियोपैथिक हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि इसका कोई कारण पता नहीं है, कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं चल पाता है, बस हो जाती है समस्या। तो इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहले तो होता क्या है कि अगर थायराइड ग्रंथि के अंदर ही कोई समस्या है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि के बाहर की कोई चीज़ जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस, वहाँ पे अगर कोई समस्या है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और कई बार जो है वो कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं जिनमें भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या देखने को मिलती है। तो पहला कारण जो है वो मैंने बताया इडियोपैथिक हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि कोई एग्जैक्ट कारण पता नहीं कर सकते, बस हो जाती है समस्या। दूसरा कारण जो है कई बार आयोडीन की कमी होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अभी विकसित नहीं हुई हैं, अभी डेवलप हो रही हैं, ऐसी कंट्रीज़ में होता क्या है कि नमक के अंदर आयोडीन की कमी होती है, और हमें पता है कि थायरोक्सिन के बनने के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। तो इस वजह से जब
आयोडीन कम लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा और इसी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें सबसे बड़ा कारण जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है वो कंपलसरी कर दिया है कि जो है वो नमक के अंदर आयोडीन होना ज़रूरी है, यानी सिर्फ और सिर्फ आयोडीनेटेड साल्ट जो है वही बिकेगा इंडिया के अंदर, ये कंपलसरी कर दिया है। तो इस वजह से जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो गई। लेकिन कई लोग होते हैं जो अभी भी जो है खड़ा नमक खाते हैं और उस वजह से भी जो है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, इसकी वजह से जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति पैदा होती है। फिर कई बार क्या होता है कि चेस्ट वाले यानी छाती वाले हिस्से में अगर रेडियोथेरेपी देना पड़ती है किसी को, अगर कोई ट्यूमर है, कैंसर हो गया छाती वाले हिस्से में, तो अगर वहाँ पे रेडियोथेरेपी होती है तो उस वजह तो ओवरऑल अगर कभी चेस्ट के अंदर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, रेडिएशन जो है वो चेस्ट के अंदर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उस स्थिति में भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। साथ में कई बार होता क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की जो स्थिति होती है, यानी कि जिसमें थायरॉयड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा ही काम करने लगती है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में T3 और T4 हार्मोन बनने लगते हैं, उस स्थिति को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है तो उस स्थिति में थायरॉयड ग्लैंड को जो है वो ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, और जब थायरॉयड ग्लैंड को हम बाहर निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन बनेंगे ही नहीं। तो ये सर्जिकल रिमूवल भी एक बड़ा कारण है। साथ में कई बार क्या होता है पोस्टपार्टम, यानी किसी महिला की अगर डिलीवरी हुई तो उसके बाद भी जो है वो उसके अंदर थायरॉयड ग्लैंड में सूजन आ सकती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद भी जो है वो थायरॉयड ग्लैंड में सूजन आ सकती है, जिसे हम थायरॉयडाइटिस बोलते हैं। तो उस वजह से भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है, पर ये टेम्पररी होता है। दूसरा कारण जिसमें कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई समस्या है ब्रेन के अंदर, तो उस कंडीशन में भी जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड TRH हार्मोन रिलीज करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन रिलीज करती है, तो अगर ये दोनों जगह पे कोई दिक्कत है, कैंसर है किसी तरह का, तो फिर इन दोनों समस्याओं की वजह से जो है वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थायराइड के अंदर कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के लेवल पे जो है वो समस्या है। दूसरी जो है वो कंजेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज़रूरत से जो है वो कम काम करती है, तो उस स्थिति में भी जब TSH हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उस स्थिति में भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाएगा। फिर कई बार होता क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड की नेक्रोसिस हो जाती है, जिसे हम शीहान सिंड्रोम बोलते हैं, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड की नेक्रोसिस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है TSH नहीं रिलीज होगा और इस वजह से जो है वो थायरॉयड ग्लैंड भी ठीक से काम नहीं करेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाएगा। फिर कई बार ड्रग थेरेपी यानी कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कई बार जो साइकोसिस के पेशेंट होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जिनको कि साइकोसिस की समस्या होती है, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए लिथियम दिया जाता है, तो उस लिथियम की वजह से भी ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, तो उस स्थिति में भी एमियोडेरोन के जो है वो इंजेक्शन या टैबलेट दी जाती है एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो एमियोडेरोन है ये भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप करा सकती है। और साथ में कई तरह की इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज़ होती हैं, जैसे हेमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, तो इनकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हीमोक्रोमेटोसिस। तो ये सारे कारणों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।